तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए में पी की एक नई परिभाषा ढूंढ ली है और पी अब बन गया है पंडित। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के एक ब्राह्मण चेहरे और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे जी हैं। मनोज जी, पीडीए का एक नारा दिया गया था और आज अखिलेश यादव ने कहा है जनेश्वर मिश्र जयंती के सम्मेलन के दौरान कि पीडीए में जो पी है वो पंडित भी है, तो पंडितों को भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। नहीं, सवाल ये है कि आपकी दुकान है, आप उसके मालिक हैं, आपका अपना स्कूल है, आप उसके प्रिंसिपल भी हैं, आप प्रबंधक भी हैं, तो व्याख्याएं आपको जो करनी हो वो आप करते रहिए। इस पर मनोज पांडे को या किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लोग आश्चर्यचकित हैं, बड़ा असमंजस में हैं लोग। असमंजस में ये हैं कि पहले आप तय कर लीजिए कि आपकी भावना और मंशा क्या है और आप कहना क्या चाहते हैं। पी की 29 परिभाषाएं समाजवादी पार्टी ने आपके सामने पहले दे रखी है, तो आप लोगों को भी इस चीज़ को ज्ञानवर्धन करना चाहिए कि अभी इसकी कितनी परिभाषाएं आएंगी। पंडित के अलावा तमाम आ चुकी है, पासवान आ चुके हैं, पटेल आ चुके हैं, तमाम अनेक वर्ग आ चुके हैं। तो मैंने कहा कि परिभाषाएं आप देते हैं, लेकिन भ्रमित व्यक्ति और असमंजस में रहने वाला व्यक्ति कभी कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पाता, ऐसा तमाम देश के विचारक कहते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति खुद भी कभी कभी बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और असमंजस में हो जाता है। जिस पंडित और ब्राह्मण सम्मेलन की आप बात कर रहे हैं, ब्राह्मण इस देश में योगी के रूप में, ऋषि के रूप में, मुनि के रूप में, तपस्वी के रूप में केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सृष्टि के लिए केवल नहीं, जीव जंतुओं के लिए भी उपासना किया, तपस्या किया, संघर्ष किया और देश की स्वतंत्रता संग्राम में भी उसने चंद्रशेखर आज़ाद बनकर, मंगल पांडे बनकर 1857, कोई नहीं 1957, कोई नहीं 1857 भूल सकता, 1857 के नायक मंगल पांडे रहे। लेकिन ये समाज बुद्धिजीवी है, ये समाज अगुवाई करने का काम किया है, सनातन के ध्वज को लेकर के उसने शहीद होने का काम किया है। अभी 10 दिन पहले आप कहते हैं कि वेश्या से, ब्राह्मण से भली वेश्या, ये समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है। क्या समाजवादी पार्टी ने इसका खंडन किया? क्या समाजवादी पार्टी ने इसका प्रतिरोध किया? क्या समाजवादी पार्टी ने ये इतना गंदा कहने वाला कि आज तक किसी ने आज़ादी के बाद ना कहा होगा, ये गंदा शब्द इस्तेमाल एक समाज को अपमानित करने के बाद क्या उसे निकाला? और फिर आप किस ब्राह्मण का सम्मेलन कर रहे हैं? आज आप चोला पहन लेंगे, भगवा, कल आप टोपी लगा लेंगे, परसों आप ईसाई हो जाएंगे, तो ठीक है, भारत के संविधान ने व्यक्ति को अभिव्यक्ति की भी आज़ादी दिया है, पहनावे की भी आज़ादी दिया है, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप एक तरफ राम मंदिर पर बनने के लिए जो कार्यसेवक जाएंगे, सामान्य व्यक्ति जो भारत की हिंदू परंपराओं से जुड़े हुए हैं, मांग कर रहे थे भगवान प्रभु राम के स्थान पर मंदिर बनना चाहिए, उनके ऊपर गोलियां चलवा देंगे। मैं नहीं कहता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, इंडिया टुडे ने लिखा कि कारसेवकों के ब्लड से सरजू लाल हो गई थी, वहां की गलियां, वहां के जो रास्ते थे उनमें लहू ही लहू पड़ा था। उसकी जिम्मेदारी भी बड़े गर्व से आप लेते हैं कि गुंबद में जो चढ़ा था वो चिपका ही रह गया। एक तरफ आप रामचरितमानस को जलवाएंगे, प्रभु राम के अस्तित्व को इनकार करेंगे, मंदिरों का विरोध करेंगे, माँ सीता के बारे में गंदे शब्द कहेंगे, माँ गंगा जिनका एक बूंद भी घर पे आ जाने से हम उस घर को पवित्र मानते हैं, उसको आप गंदा नाला कहेंगे, और दूसरी तरफ आप चंदा, राम मंदिर की चंदे की बात उठाएंगे। ये दोनों आपको अधिकार कैसे मिल सकता है? एक तरफ जो है आप लोगों ने बटुकों का सम्मान किया है, सामने आज उन्होंने जो है, अगर आप आज की तस्वीर आपने देखी हो तो सारी जो ब्राह्मण लीडरशिप है उसको लाकर सामने खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव के इर्द गिर्द सनातन पांडे भी थे, माता प्रसाद पांडे भी थे, कहते हैं कि हमने तो भाई विधानसभा में सबसे बड़ा पद अपने ब्राह्मण नेता को दे दिया है। सवाल ये है कि आपने किसको क्या पद दे दिया, सवाल इससे बड़ा होता है कि आपने उनको सम्मान क्या दिया। हम लोगों के यहाँ तो गांव में कहा जाता है कि सूखी रोटी भी सम्मान से मिल जाए, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन आप व्यंजन भी खिलाइए अपमानित करके, तो इससे क्या मतलब है? आप एक तरफ अभी 10 दिन पहले बयान दे रहे हैं कि वेश्या से भली ब्राह्मण, ब्राह्मण से भली वेश्या, पूरे देश के चैनलों में चला, इस पर डिबेट हुई। तो जहां आप ब्राह्मण को इतने अपमानजनक शब्दों से नवाज रहे हैं, दूसरी तरफ आप ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, एक तरफ आप राम
मंदिर के पर लगे कारसेवकों को गोलियों से भूनवा रहे हैं। एक तरफ आप प्रभु राम की बात कर रहे हैं, सनातनी होने का ढोंग रच रहे हैं। ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी? अयोध्या का जो मामला है वो भी आज फिर उठाया गया और ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि बीजेपी के पास एक दान पेटी है जिसमें ऊपर से दान डालने का है, नीचे एक सुरंग बनी हुई है, उससे निकल जाता है सब। देखिए, हमने कहा कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, जैसी सोच है, वो ऐसे ही विचार देगा। जो सनातन परंपराओं को नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते, हमारी गुरु परंपरा को नहीं जानते, हमारी शास्त्र परंपरा को नहीं जानते, तो ऐसे ही जैसे पप्पू यादव ने धर्म का चोला पहन करके कोई विरोध नहीं किया था, बल्कि संपूर्ण भारत के 100 करोड़ सनातनी का अपमान किया था, देश के साधु संतों का अपमान किया था, ऋषि मुनियों का अपमान किया था, शंकराचार्यों का अपमान किया था। ये एक सोची समझी साजिश है, एक षड्यंत्र है कि कैसे हम भारत में सनातन को, हिंदुत्व को, आस्था को कैसे कमजोर करें और तोड़ने का काम करें। ये एक प्लानिंग से काम कर रहे हैं। ये लोग ये नहीं चाहते, ये लोग चाहते हैं सनातन कैसे कमजोर हो, कैसे हिंदू आपस में विभाजित हो। ये इसकी एक प्लानिंग है।